गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स। मतलब अगर हमारी मोटर को उसकी रेटेड वोल्टेज या फिर टॉलरेंस बैंड से कम या ज्यादा वोल्टेज मिलती है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मोटर अपनी डिजायर्ड लाइफ से पहले खराब होती है तो उसका फाइनेंशियल नुकसान तो होता ही है, लेकिन कुछ केसेस में ये नुकसान अनशेड्यूल्ड शटडाउन के मुकाबले बहुत कम होता है, क्योंकि अनशेड्यूल्ड शटडाउन की वजह से आपको प्रोडक्शन और लेबर लॉस तो होता है, उसके साथ में मेंटली हरासमेंट भी होती है। चाहे वोल्टेज एक लिमिट से हाई हो या फिर लो हो, दोनों केस में मोटर का प्रीमेच्योर फेलियर होना लाजमी है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ लो वोल्टेज ऑन मोटर्स। अगर तो हमारी मोटर को उसकी नेम प्लेट की रेटिंग से कम वोल्टेज मिलती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्लाइटली चेंज होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रामेटिकली चेंज होंगे। अगर तो आप मोटर पे फिक्स मैकेनिकल लोड अप्लाई करोगे तो ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करेगी, जिसका सीधा रिलेशन होता है वोल्टेज इनटू करंट से। इसीलिए जब आपकी वोल्टेज लो होगी तो पावर की वैल्यू को पूरा करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपके एम्पेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये करंट की वैल्यू आपकी मोटर की नेम प्लेट पे दी गई एम्पेयर की वैल्यू से इंक्रीज होती है तो ये सिचुएशन आपकी मोटर के लिए काफी खतरनाक साबित होती है, क्योंकि एम्पेयर इंक्रीज होने की वजह से आपकी मोटर में हीट जनरेट होती है और अगर इसको टाइमली करेक्ट नहीं किया गया तो ये आपकी मोटर को डैमेज कर देगी। उसके बाद आपके लोड का नेचर बहुत डिपेंड करता है कि वो कितने कम वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपका लोड नेचर लाइट है और आपकी वोल्टेज 10% डिक्रीज होती है तो आपकी मोटर के एम्पेयर की वैल्यू भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब एम्पेयर की वैल्यू भी 10% इंक्रीज हो जाएगी। अगर तो इस करंट की वैल्यू मोटर की नेम प्लेट की करंट की वैल्यू से कम है जहां इक्वल है तो आपकी मोटर को कोई नुकसान नहीं होगा। और अब अगर हम उसी मोटर के ऊपर हैवी लोड कनेक्ट कर दें तो आपकी मोटर तो पहले से हाई करंट कंज्यूम कर रही होती है और आपकी वोल्टेज भी ऑलरेडी लोअर लेवल पे होती है जो मोटर की मिनिमम टॉलरेंस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर वोल्टेज को आप और ज्यादा कम करते हो तो मोटर के एम्पेयर की वैल्यू एक न्यू लेवल पे पहुंच जाएगी, मतलब वो फुल लोड रेटेड करंट को भी एक्सीड कर जाएगी, जिसकी वजह से मोटर में ओवर हीटिंग होगी, उसकी लाइफ कम होगी, स्टार्टिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, मोटर की पुल अप एंड पुल आउट टॉर्क भी कम हो जाएगी। मतलब अगर मोटर की रेटेड वोल्टेज से 10% भी वोल्टेज रिड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल मोटर की रेटेड वोल्टेज 230 वोल्टेज है और वो 207 वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ये मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को या फिर पुल अप टॉर्क और पुल आउट टॉर्क को 0.9 स्क्वायर के फैक्टर से डिक्रीज कर देगा, जिसकी वैल्यू मिलती है 81%। मतलब आपको जो पावर 230 वोल्टेज पे मोटर से मिलनी चाहिए थी अब आपको सिर्फ 81% पावर ही मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर आपकी मोटर को रेटेड वोल्टेज के मुकाबले 80% वोल्टेज मिलती है तो आपकी मोटर की टॉर्क 0.8 स्क्वायर के फैक्टर से 64% रह जाएगी। इसीलिए लो वोल्टेज के केस में आपकी मोटर को स्टार्ट होने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहीं पे लाइट लोड के केस में आपकी मोटर इजीली स्टार्ट हो जाती है और ये लो वोल्टेज के केस में लाइट लोड के लॉसेस को कम करता है और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जैसे लो वोल्टेज के कारण मोटर ज्यादा एम्पेयर कंज्यूम करती है तो हाई वोल्टेज के केस में मोटर कम एम्पेयर कंज्यूम करेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हाई वोल्टेज मोटर में जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को सैचुरेशन लेवल पे ले जाती है। इसका मतलब है जिस मैग्नेटिक फ्लक्स पे मोटर की कोर मैग्नेटाइज होती है, जिस लिमिट पे इसको डिजाइन किया गया है या फिर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, ये उससे भी ऊपर जाकर आयरन को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपकी मोटर एक्सेसिव करंट ड्रॉ करती है। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर अपने डिजाइन वोल्टेज के अगेंस्ट कुछ परसेंट वोल्टेज के चेंज को टॉलरेट कर सकती है, और अगर ये वोल्टेज अपने डिजाइन लिमिट को क्रॉस करती है तो आपकी मोटर से हायर करंट फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी और ये हीट आपकी मोटर की लाइफ को बहुत कम कर देगी। अगर तो टॉलरेंस बैंड की बात करें तो मान लो आपकी मोटर 440 वोल्ट 3 फेज के लिए डिजाइन है और इसकी टॉलरेंस बैंड 5 to 10% है, तो हाई वोल्टेज के लिए आपकी मोटर 396 वोल्टेज से लेकर 484 वोल्टेज के लिए डिजाइन की गई है और इसी लिमिट को हम टॉलरेंस बैंड कहते हैं। और आपकी मोटर की वोल्टेज कभी भी इस टॉलरेंस बैंड से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर आप इस टॉलरेंस बैंड के एक्सट्रीम एंड पे भी मोटर को ऑपरेट करोगे तो भी आपकी मोटर पे अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ेगा, और अगर आप कंटिन्यू इस टॉलरेंस बैंड को यूज करोगे तो आपकी मोटर की लाइफ कम हो जाएगी। जैसे कि हमने स्टडी किया कि हाई और लो वोल्टेज का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी मोटर पे पड़ता है, सेम ऐसे कुछ और भी इक्विपमेंट हैं जिनके ऊपर इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि सोलेनोइड और कॉइल जो रिले और स्टार्टर में यूज होती है। इनमें हाई वोल्टेज के मुकाबले लो वोल्टेज में ज्यादा टॉलरेंस होती है, और ये हाई और लो वोल्टेज का फैक्टर आपकी फ्लोरेसेंट लैंप, हाई प्रेशर सोडियम लाइट फिक्सचर, मर्करी इनकैंडेसेंट लैंप और हर तरह के ट्रांसफार्मर पे भी देखने को मिलेगा। इनकैंडेसेंट लैंप स्पेशली हाई वोल्टेज के केस में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर 5% भी वोल्टेज इंक्रीज होती है तो आपकी लाइट की वैल्यू 50% रिड्यूस होती है, और अगर इनकैंडेसेंट लैंप को 10% वोल्टेज भी हायर मिलती है तो इसकी लाइफ 70% तक डाउन हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से
इफेक्ट ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज ऑन मोटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।